हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक अमेरिकन हॉरर फिल्म देखी है जो कि सन 1953 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आंद्रे दियोथ ने डायरेक्ट किया है और असल में ये फिल्म 1933 में बनी एक और फिल्म मिस्ट्री ऑफ द वैक्स म्यूजियम से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का एक और रीमेक भी बनाया गया है जो कि 2005 में रिलीज हुआ था। एंड बाय दिस टाइम आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ हाउस ऑफ वैक्स मूवी की बातें कर रहा हूँ। IMDb पे हाउस ऑफ वैक्स को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स व्हुपिंग 95% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर हाउस ऑफ वैक्स मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत प्रोफेसर हेनरी जैरड नाम के एक वैक्स फिगर स्कल्पचर से होती है जो कि 1900s में न्यूयॉर्क सिटी में रहा करते थे। जैरड का एक छोटा सा म्यूजियम भी था जहां वो अपनी स्कल्पचरिंग किया करते थे और इस म्यूजियम में काफी सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के स्कल्पचर्स बने हुए थे। जैरड का एक बिजनेस पार्टनर था जिसका नाम मैथ्यू बर्ग था और वो जैरड से अपनी पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था क्योंकि जैरड ज्यादा पैसे कमाने के लिए सेंसेशनल स्टैच्यूज नहीं बनाना चाहता था। इस बात को लेकर जैरड सिडनी वॉलेस नाम के एक आर्ट क्रिटिक से मिलता है ताकि वॉलेस के इन्वेस्टमेंट से जैरड बर्ग से अपनी पार्टनरशिप तोड़ सके। अब हालांकि वॉलेस जैरड के प्रपोजल में इंटरेस्टेड था, लेकिन वो 3 महीने के लिए एक ट्रिप पे जाने के लिए निकलने वाला होता है। वॉलेस जैरड से ट्रिप से लौट कर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वॉलेस के जाने के बाद बर्ग जो कि उसी म्यूजियम में था वो जैरड से बहस करने लगता है क्योंकि वो इतने टाइम तक वेट करना नहीं चाहता था। बर्ग जैरड के स्टैच्यूज में आग लगा देता है और वो जैरड पे भी केरोसिन डाल देता है। इस हाथापाई में जैरड काइंड ऑफ इंजर्ड होता है जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। जब जैरड को होश आता है तो वो म्यूजियम में लगे आग को बुझाते हुए बर्ग को पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन बर्ग म्यूजियम से भाग जाता है और जैरड वहीं पर फंस जाता है। सबको लगता है कि जैरड उस फायर में मारा गया है और बर्ग इंश्योरेंस का पैसा को क्लेम कर लेता है। तो कहानी अब कुछ दिन बाद बर्ग को दिखाता है जिसे एक डिसफिगर्ड आदमी उसी के ऑफिस में स्ट्रैंगुलेट करके मार देता है। यह अननोन आदमी बर्ग के बॉडी को ऐसे छोड़ जाता है मानो देखने वालों को लगे कि बर्ग ने सुसाइड कर लिया हो। इसके बाद यह अननोन आदमी कैथी गेरी नाम की एक लड़की को भी मार देता है जो कि बर्ग को डेट कर रही थी, लेकिन कैथी की रूममेट सू उस आदमी को कैथी के कमरे में देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है जिससे उस बिल्डिंग के लोग सू की आवाज सुन लेते हैं और वो पुलिस को बुला देते हैं। सू वहां से डर के भाग जाती है और वो आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन सू भाग के अपने फ्रेंड स्कॉट के घर पहुंच जाती है। एनीवेज, कैथी की बॉडी अब मॉर्ग में शिफ्ट कर दी जाती है, लेकिन वहां वो डिसफिगर्ड आदमी अपने 2 और साथियों के साथ आकर कैथी की बॉडी को मॉर्ग से चुरा लेता है। यहाँ हम व्यूअर्स को मॉर्ग में काम करते लोगों से ये भी पता चलता है कि बर्ग के बॉडी को भी किसी ने कुछ दिन पहले मॉर्ग से चुरा लिया था। खैर, अगली सुबह सू पुलिस के पास जाकर उन्हें इस डिसफिगर्ड आदमी के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस के पास जो भी सस्पेक्ट्स थे उनसे उस आदमी का डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता था। यहाँ सू को यह भी पता चलता है कि कैथी के बॉडी को चुरा लिया गया है। इसी बीच वॉलेस जैरड से मिलता है जो व्हील चेयर पे होता है और वॉलेस जैरड को जिंदा देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि सभी ने जैरड को मरा हुआ घोषित कर दिया था। एनीवेज, जैरड वॉलेस को कहता है कि वो एक नया म्यूजियम बनाना चाहता है जिसमें वो सेंसेशनलाइज्ड क्राइम को अपने स्कल्पचर से पोर्ट्रे करना चाहता है और इस काम के लिए उसने 2 असिस्टेंट्स भी हायर कर रखे हैं क्योंकि फायर से उसके अपने हाथ डैमेज्ड हो गए हैं। वॉलेस जैरड के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है और जैरड अपने असिस्टेंट्स इगोर और लियोन एवरिल की मदद से चेंबर ऑफ हॉरर्स को कंप्लीट करता है। इस म्यूजियम के ओपनिंग पे सू स्कॉट के साथ वहां जाती है और जब सू जॉन ऑफ आर्क के फिगर को देखती है तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि इस स्कल्पचर का चेहरा कैथी के चेहरा से बहुत ज्यादा मिलता था। जैरड सू को बताता है कि उसने कैथी के पिक्चर्स जो न्यूज़पेपर में आए थे उनसे इंस्पिरेशन ली है, लेकिन सू को जैरड की बातों पर यकीन नहीं होता। मीनवाइल जैरड स्कॉट को एज एन असिस्टेंट हायर करता है क्योंकि स्कॉट वाज एन आर्टिस्ट टू और वो सू के चेहरे से इंस्पायर्ड एक स्कल्पचर बनाना चाहता था। लेकिन सू के डाउट्स के कारण सू स्कॉट के साथ पुलिस के पास जाती है और पुलिस कहते हैं कि वो सू की बातों को इन्वेस्टिगेट करेंगे।
कुछ पुलिस वाले म्यूजियम को विजिट करने जाते हैं और एक स्कल्पचर देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उसका चेहरा एक मिसिंग अटर्नी के चेहरे से मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में वो बर्ग के सुसाइड सीन से इंस्पायर्ड एक स्कल्पचर भी देखते हैं और ये सारे स्कल्पचर्स बहुत ही ज्यादा रियल लगते हैं। जब वो पुलिस वाले एक स्टैचू को छूते हैं तो वहां एवरिल आ जाता है और वो उन्हें स्टैचूज को छूने के लिए मना करता है। ये पुलिस वाले एवरिल को देखकर ये सोचने लगते हैं कि उसका चेहरा किसी क्रिमिनल से मिलता है। बाद में एवरिल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है फॉर क्वेश्चनिंग और उसके सामान में से पुलिस को उस मिसिंग अटर्नी का वॉच मिलता है। एवरिल के क्रिमिनल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ही हैड अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम और उसे उसी के वीकनेस को यूज करके टॉर्चर किया जाता है ताकि वो जैरेड के प्लान को रिवील कर दे। इसी बीच स्कॉट, जो अब जैरेड के साथ काम करता था, वो म्यूजियम के काम खत्म करके बाहर जाता है फॉर सम एरेंड्स और स्यू स्कॉट से मिलने वहां आने वाली होती है। स्यू म्यूजियम में आती है और इगोर छुप के डोर को बंद कर देता है। स्यू स्टैचूज को देखने लगती है और वो जॉन ऑफ आर्क के स्कल्पचर के पास पहुंचती है। जब वो उस स्टैचू के चेहरे को छूती है तो शी रियलाइजेस कि उस स्टैचू के नीचे केथी की असली बॉडी थी। जी हाँ दोस्तों, तभी वहां जैरेड आ जाता है जो व्हील चेयर पे बैठने की एक्टिंग कर रहा था और वो स्यू को बेसमेंट में ले जाता है ताकि वो स्यू के बॉडी पर भी वैक्स पोर करके एक स्टैचू बना सके। जब स्यू जैरेड को हिट करती है तो जैरेड का वैक्स मास्क टूट जाता है और स्यू उस डिसफिगर्ड आदमी को अंदर देखती है। इगोर की मदद से जैरेड स्यू को एक जगह बांध देता है और वहीं दूसरी तरफ एवरिल पुलिस को सब सच बता देता है। पुलिस को मालूम पड़ता है कि केथी और बर्ग के मिसिंग बॉडीज जैरेड के म्यूजियम में हैं, जिनसे उसने वैक्स फिगर्स बनाए हैं। और एवरिल उन्हें यह बताता है कि जैरेड का प्लान था कि वो सू को भी एक फिगर में तब्दील करेगा। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को यह भी पता चलता है कि इट वाज बर्ग जिसने जैरेड को और उसके म्यूजियम को जला दिया था, जिसके बाद जैरेड बच तो गया पर उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बिगड़ गई थी। मीनवाइल स्कॉट म्यूजियम में आता है और इगोर की उसके साथ हाथापाई होती है। इगोर स्कॉट को मारने वाला होता है कि वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस बेसमेंट के डोर को तोड़कर वहां जाती है और स्यू को बचा लेती है, लेकिन इस पुलिस के हाथापाई के दौरान जैरेड वैक्स के वैट में गिरकर मारा जाता है। अगले दिन स्यू और स्कॉट पुलिस को उनकी मदद के लिए थैंक करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाउस ऑफ वैक्स फिल्म की कहानी और इस फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई थियरीज वगैरह नहीं है। बट विद दिस वीडियो मैं अपनी एक्सप्लेनेशंस में एक और सेक्शन ऐड करने वाला हूं जिसे हम थ्रिलिंग फैक्ट्स कहेंगे। 1953 में रिलीज हुई हाउस ऑफ वैक्स मूवी दूसरी ऐसी 3D मूवी थी जिसे किसी मेजर स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन उन दिनों लोगों ने 3D टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया था क्योंकि 3D की क्वालिटी उतनी सही नहीं थी। अब इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनका नाम एंड्रे डियोथ है, उन्होंने अपनी लेफ्ट आई एक एक्सीडेंट में खो दी थी। सो बेसिकली वो एक ही आंख से देख पाते थे, जिस वजह से उनकी डेप्थ परसेप्शन सही नहीं थी और इस बात के लिए वार्नर ब्रोस फिल्म स्टूडियो का मजाक उड़ाया जा रहा था क्योंकि उन्होंने एक 3D फिल्म ऐसे इंसान को बनाने दी है जो कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स में डेप्थ को ठीक से देख नहीं पाते। एनीवेज, नेक्स्ट थ्रिलिंग फैक्ट अबाउट दिस मूवी इज कि फिल्म के लीड एक्टर हु प्लेड जैरेड, उनका नाम विंसेंट प्राइस था और उनकी मेकअप इतनी डरावनी थी कि उन्हें मेकअप पहनकर कई बिल्डिंग्स वगैरह में एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। कई लोग ऐसा बताते हैं कि प्राइस के मेकअप को देखकर एक लड़की ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। हाउस ऑफ वैक्स मूवी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और इस फिल्म ने डोमेस्टिकली $5.5 मिलियन कमा लिए थे, जबकि उन दिनों टिकट्स के कॉस्ट सिर्फ 50 सेंट्स हुआ करते थे। इसके अलावा इस फिल्म में दिखाया गया लास्ट फाइट सीन एकदम रियल वे में शूट हुआ था एंड इट वाज ए वन टेक शॉट। फिल्म की स्टार्टिंग वाली फायर सीन में तो फायर सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसे बुझाने के लिए फायरमैन आए थे, बट स्टिल डायरेक्टर शूटिंग करते रहे क्योंकि फिर से वैक्स के स्टैचूज को बनाकर रीशूट करने में काफी वक्त लग जाता। फाइनल थ्रिलिंग फैक्ट इज कि इस फिल्म के लीड एक्टर विंसेंट प्राइस फिल्म की स्क्रीनिंग छुप छुप कर देखने जाया करते थे क्योंकि उन्हें खुद को पर्दे पे देखने में और लोगों की रिएक्शन देखने में काफी अच्छा लगता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ थ्रिलिंग फैक्ट्स अबाउट द मूवी हाउस ऑफ वैक्स और मैंने इस फिल्म को इसलिए कवर किया क्योंकि आप में से हजारों लोग ये चाहते थे कि मैं हाउस ऑफ वैक्स मूवी पे एक एक्सप्लेनेशन लाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप और भी हॉरर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।